हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। तो जस्ट मैंने एक वीडियो एंड किया हुआ था और वहीं से ही मैंने दूसरा वीडियो स्टार्ट किया हुआ है। तो बर्तन मैंने सूखने को डाल दिया था बाहर। तो पूजा वाली जो साफ़ सफाई थी वो मेरी सभी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि चलो साथ ही साथ मैं अभी घर की कर देती हूँ क्लीनिंग, जो कि है ना तो थोड़े बहुत नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही डस्ट है। क्योंकि ये ना ब्लैक है और इसमें थोड़े भी अगर डस्ट आ जाता है ना तो बहुत गंदा सा दिखता है। और इन दिनों तो मैं बहुत दिनों से कुछ भी साफ़ नहीं किया हुआ था। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये मैंने नहीं ठीक किया हुआ था। और ये देखिए, ये ना बेटा ये परसों के दिन गुरुवार के दिन, हाँ गुरुवार के दिन ना ये क्राफ्ट होता है ना, क्राफ्ट से बना रहा था। गुलाब पेपर का जो गुलाब होता है ना, देखिए वो बना रहा था। तो जब उसका बन गया ना तो बहुत खुशी खुशी दिखाया मेरे को। और फिर वो ना गमला जो है ना तो उसी में डाल दिया था कि मम्मा यहाँ पे मैं रख देता हूँ, अच्छा लगेगा। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि अच्छा, सच में बहुत अच्छा बनाया था। पेपर का जो गुलाब होता है क्राफ्ट का, तो उसी का बनाया हुआ था। और यहाँ पे है ना तो जैसे ही टीवी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है, क्योंकि टीवी जैसे ब्लैक है और जो ये है देखिए गुलदस्ते के जो नीचे है स्टैंड, तो ये वाले तो इसमें भी ब्लैक है। तो पूरा थोड़ा बहुत डस्ट आ ही जाती है। वैसे बारिश का सीजन है, ज़्यादा तो नहीं, मगर अगर एक हफ्ते में ना साफ़ करो ना तो थोड़ा बहुत जो डस्ट है तो वो आ ही जाती है, कितना भी करो। तो चलिए यहाँ पे मैंने टीवी के पास कर दिया है सफाई अच्छे से। और उसके बाद ना ये बुक के पास मैं कर देती हूँ। और बुक जो है ना ये बेटे का, तो ये कितना भी अच्छे से मैं रख दूँ मगर ये थोड़ी देर के लिए अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद है ना तो जैसे आएगा ना तो पूरा बुक पूरा इधर से उधर कर देता है। तो कितना भी अच्छा करो मगर ये बुक अभी देखिएगा, अभी मैंने साफ़ कर रही हूँ। और ये ना अभी दोपहर की भी नहीं, 11 साढ़े 11 बजे के लगभग थे। क्योंकि मैंने है ना तो बर्तन वर्तन धुलने के बाद ना मैं जस्ट ही लग गई। मुझे ना ये सब डस्ट साफ़ करने था। और मुझे ना लग रहा था कि मैं घर का कोना कोना में साफ़ कर दूं, एकदम शीशे जैसा चमकने लगे। क्योंकि थोड़ा बहुत जो डस्ट रहती है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जब थोड़ा साफ़ करने लगो ना तो लगता है ये भी कर दूँ, ये वो कर दूँ। हम औरतें ना होती ही ऐसी हैं कि एक काम लेकर बैठूंगी तो दूसरा काम बना ही लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर तो मैंने जो पूजा वाली की सफाई थी मंदिर के पास की, तो वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, बर्तन भी साफ़ कर दिया था। और ये जो थोड़ा बहुत बचे हुए थे सोफ़े के, तो सबसे पहले है ना तो देखिए टीवी वाला भी मैंने उधर साफ़ कर दिया। तो साथ ही साथ मैं धीरे धीरे सब कुछ करती जा रही हूँ। क्योंकि इसमें ना धूल बैठे हुए हैं, जैसे सोफ़ा का कवर है, तो ये सब में ना तो बाहर से जो डस्टिंग होती है वो एकदम डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, बाहर की जो डस्टिंग होती है वही मैं कर रही हूँ। और जैसे ही सोफ़ा वोफ़ा तो अच्छे से क्लीन कर दिया था दोस्तों। और जब साफ़ हो जाता है ना सच में बहुत अच्छा लगता है घर। तो देख सकते हैं पूरा घर ना एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं झाड़ू मार ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत जो डस्ट का कचरा है ना तो वो नीचे आ ही जाता है। तो इसको भी मैं अच्छे से झाड़ू मार के साफ़ कर लेती हूँ। और जैसे ही झाड़ू मैंने मार लिया था उसके बाद यहाँ पे है ना तो कपड़े थे ढेरों सारे। तो चलिए मैं इसको भी फैला देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं और आज ना धूप अच्छी खासी निकली हुई है। तो मैं ये जो कपड़े हैं तो मैंने कुछ तो यहाँ पे डाल दिए थे और कुछ कपड़े मैं छत पे ले जाके डाल दिए थे। क्योंकि आज ना पतिदेव के जो पैंट है और 2-3 पैंट थे तो वो मैंने धोने को डाल दिया था। क्योंकि जब से गए हैं ना तो मैं हाथ ही से कपड़े धो रही थी। और ये पैंट वैंट थे ना तो काफ़ी 3-4 पैंट थे। तो मैंने सोचा लाओ मैं मशीन ही लगा देती हूँ, क्योंकि जीन्स के जो पैंट है ना तो वो हाथ से नहीं साफ़ होते हैं ज़्यादा अच्छे से। तो मशीन लगा दो ना तो अच्छे से साफ़ हो जाते। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दिया था, तो साथ ही साथ कपड़े भी धुल गए हैं और ऊपर ले जाके मैंने अच्छे से फैला दिए हैं।
और जैसे ही मेरे सारे काम हो गए थे दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने बना ली है चाय, क्योंकि चाय ना क्या होता है कि सारी थकावट ना दूर कर देती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि सबसे पहले मैंने चाय बनाई है गर्मा गर्म। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ ना, तो अब मुझे ना लग रहा था कि थोड़ा आराम से बैठ के मैं चाय पी लूँ, फिर मैं आगे का जो काम है वो मैं करूँगी। और मुझे ना आज बहुत बड़ा काम करना है। बहुत बड़ा काम क्या है, वो अधूरा ही काम है, वो मुझे आज पूरा करना है। तो चलिए उसको भी बताती हूँ आपको कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चाय को ख़त्म कर लेती हूँ, जो कि है ना, तो मुझे ना चाय ना बहुत आराम से पसंद है। और मुझे लगता है जब मैं चाय पीऊँ ना, तो फिर कुछ काम करते करते नहीं, मैं आराम से बैठ के आगे चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद मेरे जो काम है वो मैं करूँगी। तो अभी ना यहाँ पर टाइम 12 बज रहे थे दोस्तों, इतनी समय में सारे काम मेरे ख़त्म हो गए थे। तो फिर उसके बाद दोपहर का टाइम अभी हो रहा है, तो दोपहर के भी 3:30 बज रहे हैं। और खाना पीना तो हो गया था, क्योंकि सुबह देखिए भिंडी की सब्जी बनाई हुई थी, तो वही पराठा था, तो वही मैंने सेक के हम लोग ने खाया है, बेटे ने भी खाया है। और बेटा है ना, तो आज उसका कोचिंग नहीं है, स्कूल नहीं है, कोचिंग वाली, तो वो चला गया है फुटबॉल मैच पे। तो जब तक वो फुटबॉल मैच गए हुए हैं, और मैंने बताया ना आपको कि मेरा अधूरा काम बचा हुआ है, तो अधूरा काम यही है कि जो तीज के दिन देखिए गुजिया बनाई हुई थी, तो उसका जो मसाला है वो पूरा ही रखा था, क्योंकि मुश्किल से ना 8 या 9 गुजिया ही बनी थी, क्योंकि पूजा में मुझे चाहिए था, वो ज़रूरी था। और उस दिन ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और पतिदेव है ना, तो वो भी थके थे, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर घर में काम है, फिर बाहर का काम है, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और इतना भी मेरा जी नहीं चल रहा था कि मैं पूरा गुजिया बना पाऊँ, तो ये जो रखा था। फिर अभी है ना, तो मंगलवार से पीतल लग जाएंगे दोस्तों, तो फिर उसके बाद ना हमारे इधर ना कढ़ाई नहीं चढ़ती है, तो इसकी वजह से मैंने सोचा चलो आज मैं इसको ख़त्म ही कर देती हूँ बनाकर, नहीं तो ये ना फिर ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इसमें है ना तो खोवा मिला हुआ है, सूजी मिली हुई है ना, तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं अभी ना आराम करने जा रही थी, क्योंकि दोपहर को ना इन दिनों में थोड़ी सी आराम कर लेती हूँ आधा घंटा तक, नहीं तो क्या होता है ना, मुझे थकावट बहुत ज़्यादा लग रही है जब से अभी तबीयत ख़राब हुई है। तो इसलिए जैसे ही लेटती हूँ ना, या कुछ भी काम करती हूँ ना, काम करने के बाद जैसे बैठूँ ना, तो वैसे नींद आती है। जैसे दोपहर को उतने समय मैंने काम किए थे, और काम करने के बाद जैसे मैं बैठी ना, वैसे ही मुझे नींद आ रहे थे, मुझे लग रहा था मैं सो जाऊँ। फिर मैंने नहीं सोया, क्योंकि मुझे खाना बनाने थे, और बेटे का भी तैयारी मैं कर रही थी कि आ जाएगा, और फिर वो अभी जाएगा फुटबॉल मैच में। और जैसे ही बेटा चला गया ना, तो तब मैं ऐसे ही आराम करने बैठी ना, तो फिर मुझे याद आया कि नहीं, मेरा ये जो अधूरा काम रुका है वो मैं सबसे पहले पूरा करती हूँ, क्योंकि पीतल लग जाएंगे, तो फिर जैसे कि बताया कढ़ाई नहीं चढ़ेगी हमारे यहाँ पर। आप लोगों के इधर भी पीतल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हमारे इधर पे मानते हैं, जैसे कि मेरी सास नहीं है, और सास का तो करना पड़ता है ना पीतल पक्ष पे, तो बस वही था कि चलो इसको बना लेती हूँ। और आपको ना यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाऊंगी कि हम लोग ना वो जो गुजिया की वो होती है ना, चमचे से गुजिया जो कटती है देखो डिजाइन वाली, तो वो तो बना रहे थे। फिर है ना, तो जो कांटे वाला जो चम्मच होता है ना, उसमें से फिर हम लोग ने डिजाइन निकाली। हम कह लाओ, मैंने यूट्यूब पर देखा था ये डिजाइन, चलो निकालते हैं करके, तो आप लोगों को भी साथ शेयर करूँगी, तो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर ना दोस्तों, मेरी जो पड़ोसन है वो भी आ चुकी हुई थी कि चलो साथ में मिलके बनाते हैं। तो दोनों बच्चे इनके सो चुके हुए हैं, और फिर हम लोग ये बैठे थे, क्योंकि ना ये सब चीज़ें ना क्या होता है कि आराम से बैठ के बनाओ तो बन भी जाते हैं, और बच्चे फिर परेशान करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें बन नहीं पाती हैं। और साथ में मिलके बनाओ ना, तो बहुत जल्दी भी बन जाता है, और बहुत जल्दी टाइम भी पास हो जाता है इसमें से। तो ये देखिए, ये हम लोग ने अभी 2 डिज़ाइन बनाई हुई थी, तो जो कांटे वाली चम्मच होती है ना, उसमें से बनाया होता है, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे डिज़ाइन जो थी। तो एक तो इन्होंने हाथ से मोड़ के बनाया हुआ था, और हमने जो कांटे वाला जो चम्मच होता है ना, उसमें से मैंने बोला कट नहीं करते हैं, चम्मच से बनाते हैं, क्योंकि जो साइड का है ना, तो
तो वो बच जाता है। फिर वो बचते 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 आटे बहुत ज़्यादा बच जाता है। हम कह लाओ ये वाली डिज़ाइन बनाती हूँ। और ये डिज़ाइन ना मैंने देखा था यूट्यूब पर, और एक डिज़ाइन और थी वो मैं फिर भूल गई, मैंने सोचा उसको भी बनाना चाहिए था। और ये बनने के बाद ना बहुत अच्छी लग रही थी, जो डिज़ाइन थी ना वो अच्छी लग रही थी। आप लोग बताइएगा आपको कौन सी अच्छी लगी। तो ये देखिए, ये ऐसा करके ऐसा मोड़ दिए हैं हाथ से, और मोड़ने के बाद ना ये देखिए ऐसा ऐसा है ना, तो जो कांटे वाला चम्मच होता है ना उसी में से बना दिया था, और काफ़ी अच्छा दिख रहा था। ये देखिए, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा दिख रहा है। और यहाँ पे है ना तो गुजिया तो बन गई थी, और गुजिया बनने के बाद ना थोड़ा सा मैदा और बचा था। और मैदा है ना तो जैसे जब गुजिया वुजिया बनती है ना तभी मेरे घर पे आती है। वैसे ना मैदा बहुत कम यूज करती हूँ मैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत कम मैं मैदा यूज करती हूँ। तो यहाँ पे ना जो भी मैदे बचे हुए थे ना, तो मैंने सोचा लाओ इसकी सलोनी भी बना देती हूँ, साथ ही साथ सलोनी बन जाएगी। तो वैसे ना नमक का चीज़, जैसे मीठा कुछ बनता है ना तो नमक का चीज़ अगर हम बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ मतलब मीठे के साथ ना नमक होता है ना तो अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे फिर मैं बड़ी बड़ी रोटी बेल ली है, और उसको है ना अभी बारीक बारीक कट कर ले रहे हैं, क्योंकि सलोनी ने ऐसी पीस पीस में अच्छी लगती है। तो ये देखिए बन चुकी हुई है, अब इसको फ्राई करना बाकी है। तो चलिए अभी फटाफट से इसको फ्राई कर लेते हैं। और ये ना हल्का गरम था तेल, बहुत गरम नहीं था कि मतलब एकदम से गरम रहता है ना तो फिर अंदर का जो चीज़ है ना वो नहीं पक पाएंगे। तो ये हल्के ही गरम तेल में मैंने डाला हुआ था, और फिर ये फटाफट से बन चुके हुए थे। तो यहाँ पे ये देखिए बन गए हैं, और ये ठंडे भी हो चुके हैं। और जब तक ये ठंडे हो रहे थे ना तो हम कहे चलो चाय बना लेते हैं, दोनों जन मिल के बैठ के चाय पियेंगे। क्योंकि जब ऐसी चीज़ें जब बन जाती हैं ना और बनने के बाद फिर लगता है ना कि आराम से चाय बैठ के पीते हैं। तो हमारी पड़ोसन को मैं अभी बोल के आई हूँ उनको कि चलो चाय बनाती हूँ मैं, आप जब तक मुँह धो लो और फिर बैठ के आराम से चाय पीते हैं। तो ये जो गुजिया थी तो बस वही मैं गिनती करके रख रही थी, इसलिए मुझे याद आया था कि 19 या 18 ऐसा बने थे, तो वही मैं बता रही थी आपको। और सलोनी तो देख सकते काफ़ी सारे बन गए थे, थाली में पूरी भरी हुई है। तो मैं अभी मैंने तो सबको दे दूँगी थोड़ा थोड़ा, पिंकी की मम्मी है उनको भी दे दूँगी, और पारशी की मम्मा, सबको थोड़ा थोड़ा देने के बाद जो स्टील वाला डब्बा दिख रहा है ना सामने, इसी पे फिर मैंने पूरा भर के रख दिया था देने के बाद। क्योंकि डब्बे पे रखो ना तो सही रहते हैं, तो आराम से रह भी जाते हैं और मोह भी नहीं होते। और ये ना अच्छी कुरकुरी बनी हुई थी, अच्छे भी बने थे, टेस्ट इसके अच्छे थे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बना ली है गर्मा गर्म चाय, और आप लोग भी आ जाइए। और हमारे इधर इसको सलोनी बोलते हैं, आप लोगों की इधर क्या बोलते हैं प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और एक मेरी सिस्टर थी, उन्होंने पूछा हुआ था कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हमारे इधर सलोनी बोलते हैं। और ये मैदे का बनता है, और मैदे में है ना तो थोड़ा सा तेल और अजवाइन करायल ये डाला हुआ था, और इसमें मैंने है ना तो थोड़ा सा नमक डाला हुआ था। और आटे जैसा अच्छे से मैंने मिक्स करने के बाद फिर इसको रोटी बनाकर और बारीक बारीक कट कर लिया था बस। और उसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है, मगर हाँ ये है कि चाय नाश्ते के साथ ना बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और चाय लेके हम लोग आ गए हैं बाहर, अपने पड़ोसन के पास। तो बस यहीं पे बैठ के चाय पियेंगे इनके साथ। और सलोनी भी लेकर आए थे, बच्चों को दे दिया है खाने के लिए। और चलिए आज की जो वीडियो है तो यहीं तक ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे।